अब नीत समाना। कहाँ कविन पे कहिए न जाना, कहाँ कविन पे कहिए न जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माने माखन, यानी संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। तुरंत नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा, हे देवी, अगर मैंने तुम्हारा जनधन में प्रचार नहीं कर दिया, तुम्हारे बेटों को जवान नहीं बना दिया, तो मैं भी भगवान का दास नहीं बन जाऊंगा। नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास गए, उन्हें वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, लेकिन फिर भी उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। बार बार थोड़ी देर के लिए चेतना आ जाती है, फिर गिर जाते हैं, फिर चेतना आ जाती है, फिर बेहोश हो जाते हैं। उसी समय नारद जी को चिंता हुई, तो नारद जी ने चिंता में चिंता नहीं, परमात्मा का चिंतन किया। आकाशवाणी हुई, हे नारद, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने का उपाय तुम्हें कोई संत ही बताए। नारद जी महाराज संतों की खोज में निकल पड़े, बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ पर उनकी सनकाद से भेंट हुई। सनकाद ने नारद से उदासी का कारण पूछा। नारद ने बताया, महाराज, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य यमुना किनारे बुढ़े पड़े हुए हैं, उन्हें जवान बनाने का कोई उपाय करो महाराज। तब सनकाद ने कहा कि भागवत ही एकमात्र उपाय है, श्रवण कराओ, कल्याण हो जाए। अच्छा महाराज, कहाँ सुनाए? बोले, हरिद्वार में। कौन सुनाएगा? नारद जी बोले, महाराज आप ही कृपा करो। नारद सनकाद को लेकर के सीधे हरिद्वार पहुँचे और वहाँ पर भगवान की विशाल कथा का आयोजन किया गया। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्यों के साथ दौड़े दौड़े कथा को श्रवण करने आ रहे हैं। जो ग्रस्त संत थे वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ दौड़े दौड़े कथा को श्रवण करने आ रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ करते ही सनकादिक मुनि ने कहा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा और यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। उन्होंने कहा, इस भागवत को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार श्रवण करो। जितनी बार श्रवण करने को मिले उतनी बार श्रवण करो। अच्छा, तो श्रवण करने से होगा क्या? भागवत तो वही है, वही राम, वही कृष्ण, वही ध्रुव, वही प्रहलाद, वही सुदामा, सुनने से होगा क्या? बोले, यश्चा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बोले, इसको सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त में, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भागवत पोथी नहीं है, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। भागवत किताब नहीं है, कोई नॉर्मल बुक नहीं है भागवत। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। कलयुग में भागवत ही भगवान कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है। कलयुग में आपके सामने भगवान बंसी बजाते हुए नहीं आएंगे, धनुष बाण लेकर के नहीं आएंगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नहीं आएंगे। यही इनका रूप है कलयुग में। अब तुम्हारा दृष्टिकोण है किताब समझना है, किताब समझो, इनको कृष्ण समझना है, कृष्ण समझो। यही कृष्ण है। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने पूछा था, प्रभु आप तो जा रहे हो, आपके जाते इस धरती पर कलयुग का आक्रमण होगा, अब उससे बचने के लिए कोई तो होना चाहिए, कहाँ जाए मानव? तब भगवान श्री कृष्ण अपना सूक्ष्म रूप बनाकर भागवत में प्रवेश कर गए थे। यानी भगवान उद्धव से ये कह के गए थे कि कलयुग में अगर तुम भ्रष्टाचार, अधर्म, अन्याय, सत्य से, बुराई से बचना चाहते हो तो केवल भागवत की शरण में आ जाओ। भागवत की शरण में आ गए, समझो मेरी शरण में आ गए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, जो भगवान से जुड़ा होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ पाता है, और जो भगवान से नहीं जुड़ा है उसके लिए आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, लेकिन फिर भी वो मर ही जाएगा, उसका काल उसके पास पहुंच ही जाएगा। तो ये भगवान के नाम की महिमा है।
जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग जो यमुना किनारे बूढ़े पड़े हुए थे वो जवान हो गए। भक्ति उनके साथ आई और बीच कथा में कीर्तन करने लगी। आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी भक्ति मैया के साथ कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद